वणक्कम। बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। हम सेंचुरी पार कर दिया, इसके लिए बीजेपी डर गया और जो डर गया वो मर गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। भारत 360 देख रहे हैं आप और भारत 360 में लेकर हाजिर हूं मैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत से। इस ऐतिहासिक जीत में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटें जीतकर 2/3 से अधिक बहुमत हासिल कर लिया और टीएमसी के 15 साल के शासन का अंत कर दिया। 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 का होता है। बीजेपी की इस बड़ी जीत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार वाली 22 में से 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जो उनके प्रचार की प्रभावशीलता को दर्शाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल में कितना प्रभाव है, इन विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ का इम्पैक्ट क्या रहा है, कैसे उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, देखिए रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, आज उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी का जलवा, जहां किया प्रचार वहां जीती बीजेपी। योगी फैक्टर बना बंगाल में गेम चेंजर। 22 सीटों पर रैली, 19 सीटों पर जीत। पश्चिम बंगाल की सियासत में 15 साल का टीएमसी का किला ढह गया है और इस भगवा सुनामी में एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, वो है सीएम योगी आदित्यनाथ का। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में सीएम योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व, विकास और राष्ट्रवाद का हाई वोल्टेज कैंपेन गेम चेंजर बनकर उभरा है। आज उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, मस्जिदों से शोरगुल नहीं होता है, गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध है, लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून है। न लव जिहाद है न लैंड जिहाद है, केवल और केवल राम राज्य की स्थापना भूमि अब उत्तर प्रदेश है। पश्चिम बंगाल में 294 में से 293 सीटों पर चुनाव हुए और बीजेपी 207 सीटों के साथ 2/3 से भी ज्यादा बहुमत के साथ तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन को खत्म करने में कामयाब रही। इस जीत के पीछे बड़ा फैक्टर यूपी के फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ साबित हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में 22 सीटों पर चुनाव प्रचार किया और नतीजा 19 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, यानी करीब 90% से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने सफलता हासिल की, जो एक चुनावी रिकॉर्ड है। सीएम योगी की रैली के बाद बीजेपी ने जिन सीटों पर जीत दर्ज की, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। सोनामुखी 29,000 वोट से जीत, नंद कुमार 30,000 वोट से जीत, कांति दक्षिण 31,000 वोट से जीत, बाराबनी 11,000 वोट से जीत, रामपुरहाट 24,000 वोटों से जीत, माता भांगा 57,000 वोटों से जीत, धुपगुड़ी 38,000 वोटों से जीत, बांकुड़ा 54,000 वोट से जीत, पिंगला 18,000 वोट से जीत, जयपुर 22,000 वोट से जीत, जोरासांको 5,000 वोट से जीत, चकदहा 36,000 वोटों से जीत, नवद्वीप 21,000 वोट से जीत, कटवा 35,000 वोट से जीत, बागदा 34,000 वोट से जीत, कल्याणी 34,000 वोट से जीत, दमदम 25,000 वोटों से जीत, राजारहाट गोपालपुर 27,000 वोट से जीत और कारबेटा 26,000 वोटों से जीत। बहनों और भाइयों, ममता दीदी को राम नाम से नफरत है। रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देती है, नहीं निकलने देती है। दुर्गा पूजा
में व्यवधान पैदा करती है। ईद के अवसर पर सरेआम गौ हत्या करने की छूट देती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठ करवाती है। बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदुओं की हत्या पर मौन रहती है। लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल में रैली करने के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, कानून व्यवस्था और विकास का जिक्र किया। करीब 90% स्ट्राइक रेट के साथ जीत हासिल की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया चुनावी रिकॉर्ड। विकास के बुलडोजर से विपक्ष धराशायी। चलो कहते हैं कि यहाँ उर्दू बोली जाएगी, उनको बोलो उर्दू जहां बोली जाती वहां जाओ, बंगाल में बंगला ही बोली जाएगी। यहाँ की कला और संस्कृति के साथ, यहाँ के अध्यात्म के साथ, यहाँ की बहन और बेटियों के साथ, यहाँ के नौजवानों के रोजगार के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर उसको ठीक ढंग से जवाब दे देगा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ का आक्रामक और स्पष्ट हिंदुत्व का एजेंडा और विकास का सीधा संदेश बीजेपी के कोर वोटर्स को मजबूत करने के साथ साथ नए वोट बैंक को भी जोड़ने में सफल रहा। और यही वजह है कि पूरे भारत में सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।